हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ड्रामा में। दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव और आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का एक दूसरे टाइप का जो है सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं समांतर श्रेणी का। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो है समांतर श्रेणी क्या होता है, सार्वधातुक किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का पद क्या होता है, सार्वधातुक कैसे निकाला जाता है। इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। इससे ये बेनिफिट होगा दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई संख्याओं की अगर आपको सूची दी गई है तो वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसको हम जांच करेंगे दोस्तों, और बताएंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टाइप नंबर पहला। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी श्रेणी का समांतर श्रेणी का सार्वधातुक कैसे निकाला जाता है। ठीक, बताया था कि सार्वधातुक निकालने के लिए सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे करके आप निकालते थे। ठीक, जैसे यहाँ हमने बताया था दोस्तों कि समांतर श्रेणी का सार्वधातुक क्या होता है। मैंने आपको यहाँ बताया कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो आपको सार्वधातुक मिल जाएगा। जैसे देखिए कोई श्रेणी है 2, 5, 8, 11, इसका पहला पद है 2 और दूसरा पद है 5। ठीक, तीसरा पद है 8, चौथा पद है 11। तो सार्वधातुक निकालेंगे दोस्तों तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 माइनस A1, यानी A2 का मान है 5, 5 में से दोगे 3। यहाँ तक मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सार्वधातुक कैसे निकाला जाता है, और कुछ आपको सवाल भी मैंने आपको करवाया था इस पर। ठीक, तो दोस्तों आज हम चेक करेंगे कि कोई संख्याओं की जो सूची आपको दी गई है वो सूची आपकी समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों टाइप नंबर पहला सवाल। ठीक, पहले टाइप का सवाल है। अगर दोस्तों ऐसे ही अगर आप वीडियो हमारी देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए आप। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि टाइप नंबर पहला, टाइप नंबर दूसरा, टाइप नंबर तीसरा, ऐसे ऐसे करके हम आगे की क्रम में इसको कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। और आप देखेंगे कि आप जब बुक पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो टाइप इसमें ना आपको मैंने पढ़ाया रहा होगा। तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हमने टाइप नंबर पहला, दी गई संख्याओं की सूची AP में है या नहीं है, इस पर हम आधारित सवाल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिया हुआ है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन कौन AP बनाते हैं। ठीक, ये आपको जो सूची दिया गया दोस्तों, ये सूची में कहा जा रहा है कि कौन सी सूची ऐसी है जो AP बनाती है, मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो पहला सवाल है 6, 9, 12, 15। यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिया है दोस्तों ABCDEFGH। ठीक, यहाँ तक तो हमने एक एक करके इसको हल किया है। तो दोस्तों हम कैसे चेक करते हैं कि दी गई सूची जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो आप सूची के सभी पदों को ले लीजिए और उनको देखिए कि उनके बीच में जो अंतर है दोस्तों अगर समान है तो इसका मतलब वो सूची हमारी समांतर श्रेणी में है। अगर अंतर समान नहीं है पदों के बीच में तो इसका मतलब है कि दोस्तों वो जो सूची आपको दी गई है वो समांतर श्रेणी नहीं है दोस्तों। ठीक, देखिए चलिए दोस्तों हम पहला सवाल आपको हल कर कर दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ है 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट। ठीक, यहाँ पर दोस्तों पहला पद को हम A1 से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों पहला पद है हमारा 6 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 12 है, चौथा पद
15 है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि अगर ये श्रेणी हमारी समांतर होगी तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे और देखेंगे दोस्तों कि अंतर सेम है या नहीं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि 6 के बाद में 9 आया है, तो 6 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर। 9 के बाद में 12 आया, 3 का अंतर। 12 के बाद में 15 आया, 3 का अंतर। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो हमारा 3 है। ठीक, तो यहाँ पर हमने सूत्र की मदद से इसको लगाया है। देखिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 में से 6 गए 3। फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 12 में से 9 गए 3। चौथा पद माइनस तीसरा पद, 15 में के 12 गए 3। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस एपी का हम कोई दो क्रमागत पद उठा ले रहे हैं तो उनके बीच में हम देखते हैं कि 3 का अंतर है। ठीक, और इसी को दोस्तों आप जानते हैं सार्वंतर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो श्रेणी आपकी दी गई है ये एपी बना रही है क्योंकि इसके क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो 3 का है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है दोस्तों कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है और इस सूची का जो सार्वंतर है दोस्तों वो कितना है? तो ये हमारा 3 है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रेणी का जो प्रत्येक पद है उनके बीच में जो अंतर है 6 और 9 के बीच में अंतर 3 है, 9 और 12 के बीच में अंतर 3 है, 12 और 15 के बीच में अंतर 3 है। अंतर समान होना चाहिए दो पदों के बीच में दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारा बी वाला क्वेश्चन है, -10 -6 -2 कामा 2 डॉट डॉट। ठीक, पहला पद है -10, दूसरा पद है -6, तीसरा पद है -2, फिर चौथा पद है दोस्तों 2। अब हम घटाएंगे इसको, दूसरा पद माइनस पहला पद तो -6, दूसरा पद है पहला पद है दोस्तों -10, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4। ठीक, फिर यहाँ देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो तीसरा पद है -2, फिर ये है -6 तो माइनस माइनस प्लस तो 6 में से 2 गए 4। फिर आपको 4 मिल जा रहा है। चौथा पद माइनस तीसरा पद तो चौथा पद 2 है, तीसरा पद दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 तो 2 और 2 4। आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम इस संख्याओं की सूची का कोई दो पद ले रहे हैं तो उनके बीच में जो अंतर आप देख रहे हैं दोस्तों कि अंतर जो है 4 का है, तो इसका मतलब अंतर समान है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सूची आपको दी गई है ये दोस्तों एपी है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि दो क्रमागत पदों के बीच जो अंतर है दोस्तों वो समान है, अतः संख्याओं की जो सूची है वो एपी में है और इसका सार्वंतर दोस्तों, सार्वंतर का मतलब डी, इसका डी का मान 4 होगा क्योंकि देखिए इन सभी पदों के बीच में जो अंतर है दोस्तों दो क्रमागत पदों के बीच में वो 4 का अंतर है। तो यानी कि इस एपी का जो सार्वंतर होगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट ऐसे करते करते पहला पद 0.2, दूसरा पद 0.22, तीसरा पद है 0.222, फिर चौथा पद है दोस्तों 0.222। ठीक, चलिए हम काम क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, देखते हैं क्या वही उत्तर आ रहा है चौथे पद में से तीसरे पद के घटाने पर जो उत्तर मिलेगा। देखिए, दूसरा पद माइनस पहला पद तो दूसरा पद है हमारा 0.22 और 0.2, इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा दोस्तों 0.02। फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो देखिए 0.22 में से हम 0.22 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.002। ऐसे दोस्तों यहाँ आ जाएगा 0.002। तो देखिए दोस्तों यहाँ कुछ दूसरा आ रहा है, यहाँ कुछ दूसरा आ रहा है, यहाँ कुछ दूसरा आ रहा है, मतलब कि इस श्रेणी का कोई दो पद हम ले लें और उनको घटाएं या उनके बीच में अंतर हम देखें तो अंतर दोस्तों समान नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आपको संख्याओं की सूची दी गई है ये समांतर श्रेणी नहीं बनाती है। ठीक,
तो यहाँ हमने लिखा हुआ है 2 क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है। ठीक, इसलिए यह अतः हम कह सकते हैं दोस्तों, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, डी वाला। देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3, पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद, ठीक, तीसरा पद भी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 1 ही है। देखिए यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो यानी कि इसका तीसरा पद भी दोस्तों 1 ही है। ठीक, तीसरा पद, और चौथा पद दोस्तों यहाँ पर 2 है। ठीक, पांचवा पद यहाँ पर 2 है। ठीक, छठवां पद भी यहाँ पर 2 है। सातवां पद दोस्तों 3 है। ठीक, सातवां पद 3 है। आठवां पद भी 3 है, और दोस्तों इसका 9वां पद भी 3 ही है। ठीक, इस ये लिखा हुआ ये 9 का मतलब 9वां पद। तो दोस्तों अगर ये ईपी में होगी तो इनके पदों के बीच में जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। तो देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, 1 में से 1 गए 0। देखिए दूसरा पद है हमारा 1, पहला पद है 1, तो 1 में से 1 गए 0। फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद है दोस्तों 2, और तीसरा पद है हमारा, चौथा पद है, ठीक, चौथा पद है 2, और दोस्तों इसका जो तीसरा पद है वो है 1 है। तो देखिए 2 में से 1 गए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, और फिर देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद है दोस्तों इसका 1 है। ठीक, तीसरा पद 1 है, और दूसरा पद भी 1 है, तो 1 में से 1 गए हो जाएगा 0। ठीक, देखिए दूसरा पद है हमारा 1, पहला पद है 1, तो 1 में से 1 गए 0। चौथा पद है हमारा, चौथा पद है 2। ठीक, और फिर तीसरा पद है हमारा 1, तो 2 में से 1 गए 1। ठीक, फिर देखिए तीसरा पद है हमारा यहाँ पर 1, क्योंकि तीसरा पद यही है, तो 1, और दूसरा पद है 1, दूसरा पद भी इसका 1 है, तो 1 में से 1 गए 0। तो देख रहे हैं दोस्तों, कभी इस जो है पदों के बीच में अंतर 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, मतलब अंतर दोस्तों समान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्याओं की सूची आपको दी गई है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये एपी नहीं बनाती है। ठीक, चलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने आपको यहाँ तक करवा दिया है। देखिए डी नंबर तक हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक, ऐसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं EFGH, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा कि ये जो है एपी में है या नहीं है। इसको आप देखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।